के गंजपारा में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हजारों भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में पिछली सरकार को कुछ इस तरह से घेरा। गठन में अनुशासन के साथ बड़ी ताकत है। भाजपा के कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं तो बड़ा बड़ा उखड़कर दूर चला जाता है, कोई नहीं सामने आ सकता है। और अभी मैंने देखा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, बहुत उमंग है। दुर्ग नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीतने वाली। कांग्रेस मुख्यमंत्री 2 दिन पहले दुर्ग आए थे और ये कह रहे थे कि भाजपा वालों ने केवल महतारी बंधन वाला योजना बनाई है, इसके अलावा 1.25 साल में कोई काम नहीं किया। आप मुझे बताओ भैया, आप मुझे बताओ, महतारी बंधन की एक बात मैंने कही, मैंने बताया कि तेंदुपत्ता के विषय में हमने क्या किया। मैं आपको एक बात ना बोल सका वहाँ पर, अभी आपसे कहता हूँ कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 10,000 रुपये वह भी प्रारंभ हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धान के संदर्भ में मैंने आपसे कहा कि एक एकड़ के पीछे 21 कुंटल, कुंटल के पीछे 31 रुपया सब कुछ दिया जा रहा है, एक मुश्त पैसा दिया जा रहा है। मैं 2 साल का पैसा नहीं दिया गया था, वह भी अभी दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त अनेक योजनाएं जो एक शॉट में पूरी नहीं हो सकती, जिसको पूरा करना है उसको भी किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानमंत्री आवास को तो उन्होंने खा दिया था, ख़त्म कर दिया था। आप सोचें कि उनके मंत्री ने खुद ये कह करके इस्तीफा दे दिया था कि मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राज्यांश है उसको दिया जाए, और मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया और इसलिए मैं पद छोड़ता हूँ, ऐसा करके उनके मंत्री ने कहा था। और तब भाजपा ने यह संकल्प लिया था कि भाजपा की सरकार आएगी तो कैबिनेट के पहले बैठक का पहला प्रस्ताव होगा कि पूरे गरीबों को आवास दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में इतने आवास कहीं नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में 8,47,000 एक बार, 3,03,000 एक बार, 1,70,000 एक बार, उसके बाद 32,000, 15,000, 47,000 ये सारे आवास अभी निर्माणाधीन हैं। और उसके बाद 3,03,000 आवास और आने वाला है। 1.5 साल में भैया 18 लाख आवास पहुंचने की स्थिति है। पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसा नहीं है जितनी विष्णुदेव जी की सरकार में है। एक आरोप और लगाया था उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती थी, चुनाव देर से करा रही थी। डरे वो थे उस समय जिन्होंने इनडायरेक्ट कर दिया था चुनाव को। मालूम था जनता का नब्ज क्या है और इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो विशुद्ध रूप से ये समझते हुए कि पूरे क्षेत्र की और पूरे निकाय की उन्नति तब होता है जब अध्यक्ष के भाव के साथ कोई बैठता है, और इसलिए उसको फिर से स्पष्ट करके डायरेक्ट चुनाव किया। पिछली बार तो खरीद फरोख्त कर लिया, पिछली बार तो पार्षद लड़ाए और पार्षदों को उठा बैठक करके उन्होंने अपनी सरकारें बना ली थी। अभी जो भी जीत कर आएगा, जनता का जिसको आशीर्वाद मिल जाए वो यहाँ नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में काम करेगा। सर, पिछली सरकार कांग्रेस की थी, कई सारे मुद्दे होंगे, किस प्रकार के मुख्य मुद्दों को लेके आप जनता के बीच? अरे भैया, पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा है। पिछली सरकार ने किया क्या है? सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। शराब के मामले में क्या किया है आप अच्छे से जानते हैं। उनके अधिकारी, उनके नेता जेल में हैं। उन्होंने कोयला घोटाला कैसे किया है आपको मालूम है। उनके अधिकारी, उनको सपोर्ट करने वाले और उनके नेता जेल में हैं। आपको ध्यान है पीएससी का घोटाला कैसे हुआ? मैं तो मन से बोल नहीं पाया, अभी बोलना चाहता था। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। पीएससी के घोटाले में किस तरीके से हुआ करता था। पढ़ता था गरीब लड़का और पास होता था अमीर लड़का। तो ऐसे थोड़ी होता है भाई। अब इस बार पीएससी जिससे शुद्धता के साथ की गई और पिछले पीएससी की सीबीआई जांच करा करके उनको जेल के भीतर डाला गया है, स्पष्टता के साथ काम किया गया। भारी उत्साह है और लोगों में भी एक उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। एक साल में माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा जो काम कराए गए हैं और महतारी वंदन योजना का लगातार जो पैसा दे रहे, जो हमने जो घोषणा विधानसभा में किया है वो सारे कामों को पूरा किए हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में एक भारतीय जनता पार्टी पर रुझान है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य हमारी सरकार है, सांसद विधायक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो स्वाभाविक रूप से जनता ये चाहती है कि महापौर और नगर निगम में पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है।